हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम से रिलेटेड दो थ्योरीज़ हैं। तो एंजाइम कैसे वर्क करता है, ये थ्योरी मेनली उसी चीज़ पे बेस्ड है। तो यहाँ पे एंजाइम से रिलेटेड या फिर एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है, एक एंजाइम जो कैसे कैसे वर्क करता है, कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से कैसे बाइंड होता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या है, वो दो थ्योरीज़ है यहाँ पे, दो मेन थ्योरीज। तो उनको आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। तो ये थ्योरीज बेस्ड हैं कि एक एंजाइम कैसे फंक्शन करता है, या फिर कोई भी एंजाइम है वो कैसे रिएक्ट करता है जब वो सबस्ट्रेट से क्या होता है, बाइंड होता है, या फिर जब बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की किसी भी एंजाइम के साथ, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। या फिर हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है वो उसका मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे दो थ्योरीज़ हैं मेन। एक तो हमारी लॉक एंड की मेथड, आपने सुना होगा एंजाइम के एस्पेक्ट में लॉक एंड की मेथड जो थ्योरी है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और दूसरी जो क्या है थ्योरी है, वो हमारी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसको हम मैकेनिज्म ऑफ तो यहाँ पे जो सबसे पहली थ्योरी है हमारी, वो हम कौन सी स्टडी करेंगे, वो है हमारी जो थ्योरी है, सबसे पहली जो थ्योरी है वो है लॉक एंड की मेथड। आपने सुना होगा अगर एंजाइमेटिक एक्शन का, लॉक एंड की मेथड। तो यहाँ पे जो थ्योरी है लॉक एंड की मेथड, इसको किसने दिया था, एमिल फिशर नाम के क्या है एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को दिया था। किसने, एमिल फिशर। इन्होंने 1890 में ये थ्योरी क्या की थी, प्रपोज की थी यहाँ पे। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है यहाँ पे, एमिल फिशर। इन्होंने ही क्या दिया, ये लॉक एंड की मेथड ऑफ एंजाइम, या फिर लॉक एंड की थ्योरी दी थी जो एंजाइम एक्शन की। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, हमने क्या पढ़ा था, जब कोई एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, या फिर एंजाइम एक्टिविटी की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसको हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एंजाइम जब क्या होती है, कोई एंजाइम रिएक्शन में क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माना कोई क्या है, एंजाइम होगा, ये कोई एंजाइम है। उसके बाद क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। एक तो एंजाइम होगा और उसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा। ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ पे कोई भी दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी सबस्ट्रेट आके यहाँ पे किसी भी एंजाइम से जुड़ जाएगा, तो ऐसे नहीं है। बल्कि क्या होता है, प्रत्येक जो एंजाइम है उसका अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक विशेष क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। वही उससे जाके क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है या फिर जुड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई पर्टिकुलर एंजाइम है और ये क्या है, उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है यहाँ पे। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो अगला स्टेप है, यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। कौन सा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है अब यहाँ पे। और जब आगे रिएक्शन बढ़ती है तो इसके बाद क्या होता है,
जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमने बोला था कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अभी तक क्या हुआ है, बस जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या हो गया, सिंथेसाइज हो गया, मतलब सबस्ट्रेट से एंजाइम ने सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट को बना तो दिया है, सिंथेसाइज कर दिया है, लेकिन अभी भी क्या है, एंजाइम और प्रोडक्ट क्या है, साथ में है, मतलब वो क्या अलग अलग सेपरेट नहीं हुए हैं। तो जो थर्ड स्टेप है वहाँ पे क्या बनता है, हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद क्या होता है, एट लास्ट जो हमारा एंजाइम है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दोनों अलग अलग। यहाँ पे क्या हो जाता है, सेपरेशन। एंजाइम और जो प्रोडक्ट है ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग। तो ये क्या है, किसी भी नॉर्मली किसी भी एंजाइम के एक्शन की या फिर एंजाइम कैसे कैसे एक्ट करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की क्या है, एक प्रोसेस है जो नॉर्मली सभी एंजाइम्स में इसी प्रकार से देखने को हमें मिलती है। तो अब जो हमारे क्या है, एमिल फिशर या फिर जिन्होंने क्या दिया है, हमारी ये लॉक एंड की मेथड दिया है किसका, एंजाइम एक्शन का। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एंजाइम है, क्या बोला इन्होंने बोला कि जो एंजाइम और क्या होता है उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, वो कैसे एक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर जैसे लॉक और की, मतलब जो ताला और चाबी होता है उसके उनकी भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। मतलब जैसे एक पर्टिकुलर ताले की क्या होती है, एक पर्टिकुलर क्या होती है, चाबी होती है, एक पर्टिकुलर की होती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक एंजाइम का अपना क्या होता है, एक पर्टिकुलर या फिर विशेष क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, और वही उससे जाके क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है उस पर्टिकुलर एंजाइम से। उसके अलावा कोई और जो क्या है एंजाइम है वो उससे क्या नहीं होगा, बाइंड नहीं कर सकता या फिर जुड़ नहीं पाएगा वहाँ पे। जैसे ऐसा नहीं है कि माना किसी क्या है, कोई ताला है तो उस पर हम कोई भी की लगाएंगे और ताला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा या खुल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो ताले की क्या होती है, चाबी होती है, मतलब जिससे वो खुलता है, जो ताला होता है, तो वही चाबी क्या कर पाएगी, उसको खोल पाती है, किसको, ताले को। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो भी क्या होता है, अपने व्यवहार में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सबस्ट्रेट, यानी कोई भी ऐसे माना कितने 10 सबस्ट्रेट हैं तो 10 में से कोई भी क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा एंजाइम से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, एक क्या होगा, उनमें से सिर्फ एक ही जो क्या होगा उस एंजाइम के लिए बना होगा, वही क्या होगा उसमें उस एंजाइम से क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा। तो लॉक एंड की मेथड में जो एमिल फिशर थे, इन्होंने यही चीज़ यहाँ पे समझाई कि जैसे एक विशेष ताले की क्या होती है, एक विशेष चाबी होती है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक विशेष एंजाइम की या फिर एक पर्टिकुलर एंजाइम की अपनी एक पर्टिकुलर क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, और वही उससे जाके क्या करेगा, एक्ट करेगा उस पे जाके या फिर बाइंड होगा। तो इन्होंने क्या बोला, जो क्या होता है, लॉक होता है, माना ये क्या है, कोई यहाँ पे ये क्या है, कोई लॉक है, इस प्रकार से होता है लॉक। तो माना ये क्या है, कोई लॉक है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बोला, ये क्या है, यहाँ पे हमने कोई लॉक ड्रॉ किया, यानी कोई ताला है यहाँ पे, तो इसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर क्या होती है, यहाँ पे चाबी बोल सकते हैं ना, की को क्या बोलेंगे हिंदी में, चाबी तो बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गई, इसकी चाबी हो गई, माना यहाँ पे क्या है, ये इसकी चाबी है। तो इसको क्या बोला हमने, ये क्या है, की है। तो जो एमिल फिशर थे, इन्होंने बोला कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम एज अपने बिहेवियर में किसके जैसे होते हैं, लॉक और की के जैसे हैं। तो उन्होंने एंजाइम को बोला, एंजाइम क्या है यहाँ पे, एंजाइम को एज अ लॉक बोला, क्या बोला, एंजाइम को इन्होंने क्या बोला, एज अ लॉक। एंजाइम क्या है, एक लॉक है, और जो की है उसको क्या बोला, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, की तरह क्या करता है, सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट का मतलब जिस पे कोई भी एंजाइम काम करता है, वर्क करता है और उससे क्या होता है, प्रोडक्ट का सिंथेसाइज या फिर फॉर्मेशन करता है बाद में। तो इन्होंने बोला कि जो लॉग है, सॉरी जो एंजाइम है वो लॉग के जैसे क्या करता है, अपने व्यवहार में लॉग के जैसा है, और की कैसी है, सबस्ट्रेट के जैसा व्यवहार करता है। तो जैसे क्या होगा यहाँ पे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, माना ये क्या है, कोई स्पेसिफिक एंजाइम है, ये क्या है, कोई स्पेसिफिक एंजाइम है। यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा एंजाइम हो गया, और यहाँ पे दो क्या है, यहाँ पे एक ये सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है यहाँ पे, और दूसरा सबस्ट्रेट हमारा ये है। तो अब क्या होता है, जो एंजाइम है, एंजाइम का जो शेप है वो किसके जैसा है, जो ये हमारा सेकंड, यहाँ पे माना इसको नाम दिया हमने फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड। तो फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसके लिए, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप है, स्ट्रक्चर है, वो इस फर्स्ट वाले सबस्टांस के लिए नहीं बना हुआ है। वो क्या, सेकंड वाला जो हमारा सबस्टांस या फिर सबस्ट्रेट है, उसी के लिए पर्टिकुलरली क्या है, बना हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ ये सेकंड वाला ही आके क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, जुड़ सकता है यहाँ पे। तो इसी प्रकार जैसे, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, जो लॉक एंड की मेथड, तो वहाँ पे भी यही चीज़ होती है। तो उन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट को एज अ लॉक और की क्या किया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो ये तो बात हुई लॉक एंड की मेथड की, जो कि एक एंजाइम कैसे एक्टिविटी करता है। अब बात करेंगे जो दूसरी थ्योरी दी है हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की, वो दी है किसने, कोसलैंड ने। तो कोसलैंड ने कितने 1959 में ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। जो दूसरी थ्योरी है एंजाइमेटिक एक्शन की, वो कौन सी हमारी, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड तो जो इंड्यूस फिट थ्योरी है हमारी, ये भी क्या करती है, एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में हमें बताती है कि हाउ एंजाइम रिएक्ट, एक एंजाइम कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे क्या हैं साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है साइंटिस्ट का, कोसलैंड ने कितने 1959 में ये थ्योरी दी थी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, जो कि किससे रिलेटेड है, एंजाइमेटिक एक्शन से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो एंजाइम होता है, तो एंजाइम में हमने क्या बोला था, एक्टिव साइट होती है। एंजाइम होता है, माना ये क्या है, कोई एंजाइम है, और ये क्या है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि एक्टिव साइट वो पर्टिकुलर स्पेस या फिर स्ट्रक्चर है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट क्या होगा, बाइंड होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि किसी भी एंजाइम में जो क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है किसी भी सबस्ट्रेट के लिए। पर यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने बोला कि माना क्या है, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो पहले से एज इट इज़ नहीं है, किसके जैसे, जो स्ट्रक्चर है हमारी एक्टिव साइट का जो शेप है वो उसके जैसे पहले से बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, जब जो ये सबस्ट्रेट है ये क्या होता है, एंजाइम के करीब आता है ना, डिस्टेंस से यहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी डिस्टेंस जब घटती है धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट होती है, जो कि किसके, जब हमने पढ़ा था इससे पहले, तो हमने हर टाइम यही पढ़ा कि जो एक्टिव साइट होती है वो
किसके शेप की होती है, सेम टू सेम, जहाँ मतलब उसके सबस्ट्रेट के शेप की होती है, और सबस्ट्रेट आसानी से जाके वहाँ पे सीधे फिट हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कोसलैंड ने क्या बोला, इंड्यूस फिट थ्योरी के जरिए इन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले ही से क्या होता है कि जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के शेप की होगी, बल्कि क्या होता है, जब सबस्ट्रेट क्या होता है धीरे धीरे एंजाइम के करीब आएगा यहाँ पे, तो क्या होता है, जो एक्टिव साइट होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे हम इसको ऐसे आगे दिखा सकते हैं कि जो ये वाली प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा एंजाइम होगा उसकी एक्टिव साइट क्या हो जाती है, यहाँ पे मॉडिफाई होना स्टार्ट हो जाती है। मॉडिफाई का मतलब उसमें परिवर्तन, अगर वो ऐसे यहाँ पे दिख रहा है मैं कि जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, राउंड शेप का है, जबकि जो हमारी एक्टिव साइट है वो कैसी है शेप में, यहाँ पे थोड़ा क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर, या फिर हाँ स्क्वायर शेप की है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट इसके करीब आएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मॉडिफाई होना, इसमें मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कैसी, राउंड शेप की हो जाएगी। और जो क्या है हमारा सबस्ट्रेट है वो आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके बाइंड कर लेगा, इस एक्टिव साइट में क्या हो जाएगा, इधर फिट हो जाएगा। तो बस इस थ्योरी में क्या था, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट हो गया, और ये इधर क्या है हमारा एंजाइम हो गया, और ये क्या है सबस्ट्रेट। तो जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, नज़दीक आएगा एंजाइम के, तो इसकी एक्टिव साइट में क्या मॉडिफिकेशन या फिर परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और परिवर्तन कैसे होगा या फिर चेंज कैसा होगा, जैसे शेप का जो सबस्ट्रेट है उस शेप में एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसी शेप की बन जाएगी। तो आसानी से जो सबस्ट्रेट क्या होगा इसमें फिट हो जाएगा एक्टिव साइट में। तो बस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में यही था कि जो एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम की, वो पहले से क्या नहीं होती हैं स्पेसिफिक, या फिर पहले ही से उसी शेप की नहीं होती हैं जिस शेप का उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, बल्कि बाद में जब धीरे धीरे जो सबस्ट्रेट होता है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, वो एंजाइम के नज़दीक आना स्टार्ट होता है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट में वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका शेप उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के शेप में या फिर उसी के शेप से मिलता जुलता और सेम वैसा ही बन जाता है जैसे सबस्ट्रेट का क्या होगा, शेप होगा। तो इंड्यूस फिट थ्योरी में क्या था, इसका समरी इतनी थी कि बस जो क्या होगा, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन होके एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये तो बात हुई एंजाइमेटिक एक्शन की थ्योरीज़ की, जहाँ पे एंजाइम कैसे कैसे वर्क करता है ये हमने डिस्कस किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।